गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट चैप्टर 15th चैप्टर थेरेप्यूटिक डाइट उपचारात्मक भोजन हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट उपचारात्मक भोजन का पढ़ा दिया था और उसके उद्देश्य एम्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट वो मैंने कवर कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है आहार में परिवर्तन लाने के विभिन्न तरीके। चूँकि हम थेरेप्यूटिक डाइट पढ़ रहे हैं, मतलब उपचारात्मक भोजन। तो उपचारात्मक भोजन मतलब किसी रोगी के उपचार के लिए उसके अनुसार जो भोजन बना के हम उसको दे रहे हैं, जो प्लान आउट करके दे रहे हैं, वो उपचारात्मक भोजन है। लेकिन सिर्फ भोजन बना के और भोजन ही देना एक काम नहीं है, उसके अलावा कई कंडीशनल ऐसी आ जाती है वहाँ कि उनके मुताबिक हमको उस रोगी को टैकल करना पड़ता है। तो कई तरीके हैं हमको जो रोगी को हम आहार देते हैं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके हैं। चूँकि व्यक्ति बीमार है, तो व्यक्ति जब बीमार है तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की जो दैनिक मांग है, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और कई बार उसकी ऐसा रोग है कि उसकी क्रियाशीलता भी, जैसे वो बिस्तर पे ही बैठा रहता है या सोता रहता है या उठ नहीं पाता, तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है बीमारी के कारण, उसकी क्रियाशीलता चेंज हो गई है। तो इसीलिए उसके अनुसार हमें डाइट को प्लान करना पड़ता है। और इसकी जब हम डाइट प्लान करते हैं, मैं रोगी के लिए जो हम डाइट प्लान कर रहे हैं, वो परिवर्तन करते समय, रोगी के आहार परिवर्तन करते समय हमें रोगी की अवस्था देखनी है कि वो किस अवस्था में है। हमको रोगी की गंभीरता देखनी है कि उसका रोग कितना गंभीर है, कि भाई उतना वो खाना खा पाएगा या कैसे वो ले पाएगा। और उसकी शरीर की क्रियाशीलता देखनी पड़ेगी कि भाई वो चबा पाता है कि नहीं, या फिर जो हम खा रहे हैं वो पचा पाएगा कि नहीं। इस तरह से उसकी क्रियाशीलता देखेंगे और उसके अंगों की स्थिति को भी देखना पड़ता है। मतलब ये सब देखने के बाद हम आहार परिवर्तन करते हैं। और इन सब को देखने के बाद में किसी किसी केस में तो थोड़ा सा परिवर्तन ही करना पड़ता है, लेकिन किन्हीं केस में ऐसा होता है कि बहुत अधिक आहार में परिवर्तन भी करना पड़ता है और उसको करने से रोगी को फायदा होता है। तो आहार में जो परिवर्तन होते हैं वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वो हम भोजन की रचना में परिवर्तन करके, रचना मतलब ठोस आहार भी दे सकते हैं, लिक्विड भी दे सकते हैं, या फिर क्लियर लिक्विड भी, तो भोजन की रचना में परिवर्तन करके। दूसरा है भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा को परिवर्तित करके, मतलब किसी में कैल्शियम बढ़ा दिया, किसी में आयरन बढ़ा दिया, किसी में कैलोरी कम कर दी, किसी में फैट कम कर दिया। तो जो भी बीमारी की अवस्था और वो सब है, उसको देखते हुए पोषक तत्वों की मात्रा को परिवर्तित करके ये हम परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा है पोषण की जो विशिष्ट विधियां हैं उसके द्वारा, मतलब हम खाली चम्मच कटोरी से उसको नहीं खिला सकते। क्या पता है इस तरह का रोग हो कि वो चम्मच से, कटोरी से, कप से, थाली में नहीं खा सके, तो उसको किसी और विधि से, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग या इंट्रावीनस फीडिंग, मतलब या तो इंजेक्शन से दे सकते हैं, या फिर तो कई तरीके हैं जो कि हम आहार में परिवर्तन लाते हैं रोगी के लिए। और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बचाए रखने के लिए हम तरह तरह से फिर उसको विभिन्न तरीकों से आहार में परिवर्तन करके उसके पोषण स्तर को बनाए रखते हैं। तो जो विभिन्न तरीके हैं उसमें पहला तरीका मैं ले रही हूँ भोजन की रचना में परिवर्तन करके, मॉडिफिकेशन इन डाइट कंसिस्टेंसी। डाइट की जो कंसिस्टेंसी है, जरूरी नहीं है कि हमको चपाती और दाल ही देनी है, चपाती और रोटी ही देनी है। हमको डाइट की कंसिस्टेंसी चेंज करनी है रोगी के अकॉर्डिंग, रोगी की अवस्था, रोग की गंभीरता, उसकी जो पसंद नापसंद, उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार हमको उसकी डाइट की कंसिस्टेंसी में चेंजेस करने हैं। और डाइट की कंसिस्टेंसी चेंज उस तरह से होएगी, जो उसका रोग होएगा उसके अनुसार उसकी कंसिस्टेंसी होती है खाने की।
और फिर उस जो खाने की कंसिस्टेंसी है उसमें जो भोज्य पदार्थ सूट करेगा, हम उसको उसके रोग के अनुसार और उस डाइट के अनुसार हम उसको भोज्य पदार्थ देते हैं। तो पहला है भोजन की रचना में परिवर्तन करके। तो भोजन को अगर हम रचना के आधार पे देखें तो रचना के आधार पे भोजन को 3 भागों में बांटा है। नरम आहार यानी सॉफ्ट डाइट, पूर्ण तरल आहार यानी क्लियर लिक्विड डाइट और अर्ध तरल आहार यानी सेमी लिक्विड डाइट। 3 तरह की डाइट होती है रचना के आधार पर। तो पहला है ये रोगियों के लिए है। वैसे तो ठोस आहार भी होता है, सॉलिड, जो हम खाना खाते हैं, मटरी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, हम यहाँ रोगियों की बात कर रहे हैं। इसलिए नरम आहार है, क्लियर लिक्विड है और सेमी लिक्विड डाइट होती है। तो पहला है नरम आहार यानी सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट किन किन को दिया जाता है? उन रोगियों को दिया जाता है जिनके इन्फेक्शंस लगे हुए हैं, संक्रमण हो जाता है, जिनके आमाशय और पाचन संबंधी कोई रोग हो गया हो या फिर ऑपरेशन हो रखा हो, शल्य क्रिया हुई है उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन, मतलब शल्य क्रिया के बाद भी हम नरम आहार देते हैं, या फिर किसी किसी के मुंह में और दांत में तकलीफ होती है, तो इन कंडीशंस में हम रोगी को सॉफ्ट डाइट यानी नरम आहार देते हैं। नरम आहार होता कैसा है? नरम आहार नरम होता है यानी सॉफ्ट होता है, सरल होता है। सरल मतलब बिल्कुल रेशे नहीं होते हैं, मिर्च मसाले नहीं होते हैं, उसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं होती है, जल्दी पचने वाला और आसानी से पचने वाला होता है। इस तरह का नरम आहार होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे ब्रेड को दूध में डाल के या कस्टर्ड या पुडिंग या पके हुए फल उसको घिस के या फिर मसल के इस तरह से दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने पाइनएप्पल दे दिया, हम पाइनएप्पल नहीं दे सकते हैं सॉफ्ट डाइट में। हम ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दे सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स देने हैं तो आप उनको या तो भिगो के और मिक्सी में पीस के और फिर दे सकते हैं, तो उसको चबाने का उसका काम नहीं होगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, तो इन सब में चबाने में उसको तकलीफ होगी। इसलिए सॉफ्ट डाइट इन सब कंडीशंस में दिया जाता है। ऐसा नरम आहार होता है और इस तरह का नरम आहार हम दे सकते हैं। फिर मॉडिफिकेशंस में जो दूसरी तरह की डाइट है वो है पूर्ण तरल यानी क्लियर लिक्विड डाइट, पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार उन रोगियों को दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा हो या ऑपरेशन हुआ हो या उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आती हो, वॉमिटिंग होती रहती हो, या उनको भूख नहीं लगती हो, या फिर उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, भोजन नली, उसमें या गले में कोई बीमारी हो। तो इन कंडीशन में रोगियों को क्लियर लिक्विड, बिल्कुल पूर्ण तरल आहार उसमें दिया जाता है। लेकिन पूर्ण तरल आहार सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही दे सकते हैं, उसके बाद में आपको अर्ध तरल पर आना पड़ता है। मतलब बहुत दिन तक वो पूर्ण तरल पे नहीं रह सकता, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो 2 या 3 दिन तक देंगे, फिर अर्ध तरल पर आ जाएंगे। और इसमें हम ऊर्जा की और पानी की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्लियर लिक्विड में हम क्या देंगे, कोई ग्लूकोज पानी दे देंगे, जौ का पानी दे देंगे, फलों का रस दे देंगे, दाल का पानी दे देंगे, नारियल का पानी, मतलब इन सभी में या तो पानी की कमी पूरी हो रही है या फिर ऊर्जा की कमी पूरी हो रही है। तो इस तरह से 2-3 दिन तक तो इससे काम चल जाता है। सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं पूर्ण तरल आहार तो 40 से 80 मिलीलीटर प्रति घंटा के हिसाब से देते हैं। फिर जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई अब उसको उल्टी नहीं हो रही है, तो उसको 100 से 120 मिलीलीटर पूर्ण तरल आहार प्रति घंटा हम दे सकते हैं। फिर तीसरी तरह का जो आहार है डाइट कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, वो है अर्ध तरल आहार, सेमी लिक्विड डाइट। सेमी लिक्विड डाइट उन लोगों को दिया जाता है जिनको खाना निगलने में, चबाने में उनको परेशानी हो रही है, या फिर उनको पाचन संबंधी कोई रोग हो, तो उन्हें सेमी लिक्विड डाइट दी जाती है। सेमी लिक्विड डाइट में हम दूध, अंडा, दलिया, सूजी की खीर, पतली खिचड़ी, साबूदाने की पतली खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां, ये सब हम अर्ध तरल आहार में दे सकते हैं, जिससे कि इनसे उनको बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और उनको कमजोरी भी नहीं होगी। तो आज जो हमने पढ़ा वो है आहार में परिवर्तन करने के, आहार में
परिवर्तन लाने के विभिन्न तरीके। और आहार में कई तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। और क्यों लाते हैं? क्योंकि व्यक्ति बीमार है, और व्यक्ति बीमार है तो उसके रिक्वायरमेंट और क्रियाशीलता में चेंजेस आ गए। तो अगर वो क्रियाशील और उसमें चेंजेस आ गए तो उसकी डाइट में भी चेंजेस आएंगे। तो अगर हम वही डाइट देते जाएंगे पुरानी वाली, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम उसकी बीमारी की अवस्था, गंभीरता और क्रियाशीलता अंगों की स्थिति देखते हुए और हम उसमें थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा या बहुत अधिक परिवर्तन करके और रोगी को हम डाइट प्लान करके दे सकते हैं। और जो ये परिवर्तन होते हैं वो 3 तरीके से हम दे सकते हैं। भोजन की रचना में परिवर्तन करके, भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा को परिवर्तित करके और पोषण की विशिष्ट विधियों के द्वारा। तो पहला हम ले रहे हैं भोजन की रचना में परिवर्तन करके, मॉडिफिकेशंस इन डाइट कंसिस्टेंसी। जो डाइट की कंसिस्टेंसी है, अगर हम उसको चेंज करेंगे तो रोगी जो है वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो भोजन को रचना के आधार पे हम 3 भागों में बांटते हैं, एक नरम आहार, एक पूर्ण तरल आहार और एक अर्ध तरल आहार। नरम आहार कौन सा होता है? जो नरम है, आसानी से पचने वाला, बिना रेशे वाला, बिना मिर्च मसाले वाला, जैसा ब्रेड, मिल्क, कस्टर्ड, पुडिंग, ये सब किसमें देते हैं? जिनको संक्रमण हो रखा हो, आमाशय या पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं, या मुंह और दांत में तकलीफ होती है, या ऑपरेशन के बाद। फिर जो पूर्ण तरल आहार है, क्लियर लिक्विड डाइट, उसमें हम देते हैं ग्लूकोज का पानी, दाल का पानी, फलों का रस, जौ का पानी, नारियल पानी, ऐसा पूर्ण तरल आहार होता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनको तीव्र संक्रमण हो, या ऑपरेशन हो रखा हो, या जिनको भूख नहीं लगती है, उल्टी आती है, या भोजन नली और गले में कोई बीमारी होती है। तो ये जो पूर्ण तरल आहार है ये 2-3 दिन तक ही दिया जाता है, उसके बाद में अर्ध तरल आहार हमको देना पड़ता है। लेकिन पूर्ण तरल आहार से जो हम ये चीज़ें दे रहे हैं उससे ऊर्जा और पानी की कमी को हम दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले पूर्ण तरल आहार 40 से 80 मिलीलीटर प्रति घंटा देते हैं, और थोड़े दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद में 100 से 120 मिलीलीटर प्रति घंटा भी दे सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। और जो तीसरा आहार है वो है अर्ध तरल आहार, सेमी लिक्विड डाइट। ये उनको दी जाती है जिनको निगलने और चबाने में परेशानी हो, या फिर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, मतलब पाचन संबंधी रोग हो। इसमें क्या दिया जाता है? दूध, अंडा, उबला हुआ अंडा, सूजी की खीर, खिचड़ी, पतली खिचड़ी, साबूदाने की पतली खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां, दलिया, ये सब जो है वो हम अर्ध तरल आहार में इन व्यक्तियों को दे सकते हैं, इन रोगियों को, और इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पोषण स्तर को हम अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो पहला जो है वो है भोजन की रचना में परिवर्तन करके, और भोजन की रचना में 3 तरह से परिवर्तन है: नरम आहार, सॉफ्ट डाइट, पूर्ण तरल आहार, क्लियर लिक्विड डाइट, अर्ध तरल आहार, सेमी लिक्विड डाइट। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके।